সুপ্রিম কোর্টে গেলেও মমতা ব্যানার্জি এসআইআর আটকাতে পারবেন না। মঙ্গলবার বিকেলে জুট টেক্সটাইল ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের তরফ থেকে জগদ্দলের অকল্যান্ড জুট মিলের গেটে এক সভায় হাজির হয়ে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। তিনি বলেন, অকল্যান্ড মিলের 3 শিফটের জায়গায় 1 শিফট চলছে। যেই শুনেছে বিজেপি গেট মিটিং করবে, তড়িঘড়ি 2 শিফট চালু করা হয়েছে। ওই দিন গেট মিটিংয়ে হাজির ছিলেন দলের ব্যারাকপুর জেলা সভাপতি প্রিয়াঙ্কু পান্ডে, জেলার এক্সিকিউটিভ সদস্য সঞ্জয় সিং, জেলা সম্পাদক সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বর্ষিয়ান শ্রমিক নেতা ওঙ্কারনাথ সাউ, ভারতীয় মজদুর মঞ্চের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক বিনয় মণ্ডল, ভারতীয় মজদুর মঞ্চের ব্যারাকপুর জেলা সভাপতি পরমেশ্বর সিং, মাঠপাড় 2 মণ্ডল সভাপতি सूरज कुमार सिंह, रीतीश सिंह ओरफे टीटी, उमेश राय, विप्लव घोष प्रमुख। और मैं अपनी जो है छोटी सी लाइन आप लोगों के सामने बोलते हुए अपनी बातों को रखूंगा। हम मजदूर भाइयों के लिए है कि हम मिट्टी से जुड़े हैं, हम मिट्टी से जुड़े हैं, मिट्टी में ही फूल खिलाते हैं। हम मिट्टी से जुड़े हैं, मिट्टी में ही फूल खिलाते हैं। मेहनत हमारी ताकत है, हम अपना हक जरूर पाने की लड़ाई करते रहेंगे। आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। आयोजन किया गया है। कई दिनों से यहाँ के मजदूरों की तरफ से ये बात उठ रही थी कि ऑकलैंड जूट मिल का जो मालिक है जय कंकड़िया, वो 3 शिफ्ट जूट मिल चलता था। प्रत्येक जूट मिल आज 2 शिफ्ट और वो 1 शिफ्ट चला रहा है। पश्चिम बंगाल में जब से वामफ्रंट की सरकार आई, आपने अनुभव किया होगा कि कांग्रेस ज्योति बसु 25 साल उनका शासन था और 25 साल में उन्होंने धीरे 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 जूट मिलों के या तमाम कल कारखानों को राजनीतिकरण किया और कम्युनिस्ट करने वाले लोग, वामपंथी लोग, हर आदमी को लगा दो काम नहीं करना होगा, आंदोलन करना होगा, वर्कलोड बढ़ाना होगा, 100 रुपया पर नंबर बनाना होगा। ये तमाम जो अपराध था वो वामपंथियों के जमाने में शुरू हुआ। सरकार के आने के बाद एक ही रास्ता, वही रास्ता शुरू हुआ कि पश्चिम बंगाल में जूट मिलों की हालत जैसे वामपंथियों के ज्योति बसु के समय में हुआ, शासन कैसे रखा जाए, शासन में जैसे कैसे रहेंगे, इनके लिए उन्होंने काम किया और वही शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बुद्धदेव भट्टाचार्य जी ने भी तमाम इंडस्ट्री को धीरे धीरे खत्म किया। तृणमूल कांग्रेस को शासन में लाया। तृणमूल कांग्रेस के शासन में आने के बाद पूरी शासन व्यवस्था जो है वो मजदूरों को खत्म करने में लग गई। पूरी शासन व्यवस्था जो है कॉन्ट्रैक्टर, लेबर, कॉन्ट्रैक्टर, परमानेंट मजदूरों को खत्म करना, इंडस्ट्री को खत्म करना, 3 शिफ्ट से 2 शिफ्ट लाना, 2 शिफ्ट से 1 शिफ्ट लाना, पूरा जो इंडस्ट्री है वो इंडस्ट्री चला गया कॉन्ट्रैक्टर के हाथ। ये जय कंकड़िया ग्रुप एक नाम किया हुआ इंडस्ट्री हुआ करता। वही इंडस्ट्री सबसे पहले जूट मिल, ये ऑकलैंड जूट मिल जय कंकड़िया के पिताजी ने खरीदा और ये जय कंकड़िया के पिताजी ने जूट मिल को खरीदा और इसी से
ये कंकड़िया ग्रुप धीरे धीरे आगे बढ़ा और वो धीरे धीरे कई जूट मिलों को उसने खरीदा। पहला उन्होंने जूट मिल खरीदा बाली जूट मिल, और बाली जूट मिल सीपीएम के जमाने का सबसे पहला जूट मिल था जहां कॉन्ट्रैक्टरी कम पैसा में काम कराना, सबसे पहले वही शुरू किया। सीपीएम के एक हावड़ा के बड़े नेता हुआ करते थे, उन्होंने राजनीतिक रूप से उनकी मदद की और पूरा कॉन्टेक्ट में वो कारखाना स्टेब्लिश हुआ। तृणमूल आएगी और लोगों का हक मिलेगा। एक समय था, क्या चहल पहल था इस ऑकलैंड लाइन बाउंड्री के अंदर। आज देखिए पूरा शमशान बना हुआ है, गुंडों का आतंक, गुंडागर्दी का आतंक। ये जय कंकड़िया ने इस मिल के अंदर कायम करवाया। जय कंकड़िया का हालत वही हो गया है कि आपने देखा होगा, पढ़ा भी होगा, सुना भी होगा। एक राजा थे और उनका एक वफादार सैनिक था और राजा के साथ वो दिन रात रहता था। राजा के साथ दिन रात रहता था। राजा जब सोते थे तो उनका पहरा देता था, पंखा डुलाता था। अचानक एक दिन राजा सोए हुए थे, तो उस बंदर ने देखा कि एक कीड़ा बार बार उड़ के राजा के नाक पर बैठ रहा है, गला पर बैठ रहा है, पंखा डोलाने से भी नहीं हट रहा है। तो उसने बगल से एक तलवार उठाया, सोचा कि अब ये कीड़ा को हम तलवार से काट देंगे, और तलवार से काटने के चक्कर में राजा का गर्दन कट गया और राजा मर गए। जय कंकड़िया, तुम्हारा जो हालत है वही होगा, और यहाँ की जो मजदूर, इस मिल का जो मजदूर है वो ये देख के जाएगा कि तुम जिस बंदर को लेकर बंदर के को अपना पहरादार बनाया है, वो बंदर ही तुम्हारा गला काटेगा। और तुम जिस तरह से इस जूट मिल को, इस कारखाना को धीरे धीरे, इस कारखाने को तुमने खत्म कर दिया, इंडस्ट्री के नाम पर कुछ बचा ही नहीं, वो आने वाले दिन में तुमको देखने मिलेगा। और ये तृणमूल कांग्रेस का वहां का जो विधायक है वो दिन भर उसमें, या जहां यहाँ का जो एमपी है वो फिल्म का शूटिंग करता है। उसी माटकल में आप जाकर देखिएगा, बांग्ला फिल्म का वहां शूटिंग चलता है। आज ऑकलैंड की भी स्थिति वही है। इसको पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, इसकी एक लड़की है, शादी किया इसने, वो डायमंड का व्यापारी है। वो ग्राम का बिजनेस समझने वाला आदमी, ग्राम का पैसा उठाने वाला आदमी, अब ये टन में उसको हिसाब ही समझ में नहीं आता है। और धीरे धीरे सरदार हटाया, किसी वैध डॉक्यूमेंट के भारतवर्ष में प्रवेश किए हैं, उनका वोटर लिस्ट में से नाम बात करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने अपना वो काम चालू किया। ममता बनर्जी बहुत चिल्ला रही थी, जुलूस निकाल रही थी, आंदोलन कर रही थी, घेराव करेंगे, मारेंगे, काटेंगे, सब सुना होगा आप लोगों ने। आप सब लोग से मैं कहूंगा, एसआईआर का काम शुरू हो चुका है। ऑकलैंड के लोग, मैं सुन रहा था, मेरे जो BLO 2 जो हमारे पार्टी के लोग हैं, कि यहां पर ये जो मुस्लिम लाइन है 350 से ऊपर वहां वोट है मुसलमानों का, लेकिन वहां आदमी 8 हुए हैं। और ये सरकार चल रही है, जिनके वोट के ऊपर सरकार चल रही है, जिनको वोट बैंक समझ के सरकार के लोग अपना पीठ अपने थपथपा रहे हैं। तुम्हारा वोट बैंक जो है अब बंगाल से 1.5 करोड़ से ऊपर खत्म होगा। जो मरे हुए लोगों का वोट, जो डबल एंट्री का वोट, जो यहाँ के नहीं है वो वोटर,
उन वोटरों को वोटर लिस्ट से नाम बाद करेगा इलेक्शन कमीशन। और आने वाले दिन में जब चुनाव जो होगा उसमें तुम्हारी स्थिति क्या होने वाली है। आज ऑकलैंड की जनता, ऑकलैंड के मजदूर साथियों से मैं एक बात पूछना चाहूंगा। आपने बहुत सारी लड़ाइयां लड़ी। यहां सामदेव मिश्रा जैसे लोग यूनियन करते थे, यहां हमारे जोगिंदर मिश्रा जैसे लोग यूनियन किए हैं। ये इस जगह को गांधी नगरी के नाम से जाना जाता था। आज ये जगह लुच्चे, लफंगे, गुंडा, बदमाश की नगरी और एक खूनचूसवा मालिक ये समझता है। कभी कभी ये क्या करता था, कलकत्ता में लोगों को खिलाता था, लोगों को खाना खिलाता था बिना पैसा का। तो मैंने एक दिन उसको पूछा था कि अरे भाई, तुम खाना खिलाते हो और रोज मजदूर का हफ्ता से उसका तनख्वाह काटते हो, तो तुम कौन पाप और पुण्य का भागीदारी बनते हो? तुम तो एक जैनी आदमी हो, जैन धर्म को पालन करते हो। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भाई शाम होते हुए खाना मत खाओ कि कोई कीड़ा मुंह में चला जाए, और तुम लोगों को खाना खिलाते हो और अपने मजदूर जिसके पैसे पर तुम्हारा दाल रोटी चलता है उसका खाना तुम बंद करते हो, उसका पैसा काटते हो। तो बड़ा से बड़ा शासक, बड़ा से बड़ा शासन, बड़ा से बड़ा गुंडा, बड़ा से बड़ा अपराधी, बड़ी से बड़ी सरकार, बड़े से बड़ा सरकार भी धराशायी हो जाती है। এখানে আজকে দীর্ঘদিন ধরে এক শিফট মিল চলছে, 3 শিফটের জায়গায় এক শিফট। যখন শুনলো কি এখানে আমরা বিজেপি তরফ থেকে মিটিং করব, তখন কালকে জোর করে এগ্রিমেন্ট করিয়ে বহু মজদুরকে বাদ দিয়ে ওয়ার্কলোড বাড়িয়ে আবার 2 শিফট চালু করেছে। আপনি দেখছেন তো, একটা জুট মিলে হাজার হাজার লোক কাজ করতো, খুব কম হলে একটা শিফটে 1,500 লোক কাজ করতো। আজকে 150-200 লোক এখান থেকে ডিউটি থেকে বেরোলো। তার মানে 10 টন 12 টনে মিল চলছে। মিলের অবস্থাগুলো আস্তে আস্তে একদম রুগ্ন হয়ে যাচ্ছে। শ্রমিকের ওয়েজেস কেটে নিচ্ছে, শ্রমিকের উপরে ওয়ার্কলোড বাড়িয়ে দিচ্ছে। একটা লোককে বলছে 8টা মেশিন চালাতে হবে, 7টা মেশিন চালাতে হবে। আর সরকার তো একদম চুপ করে বসে আছে, সরকার তো পঙ্গু হয়ে বসে আছে। রিলায়েন্স জুট মিলকে শুনছি নাকি আবার আজকে, যেই শুনে যে কালকে আমরা মিটিং করব, সেই আজকে থানায় নাকি ঠিক করে মিটিং করে আবার কাল থেকে নাকি শুননি চালু হয়েছে। চালু হোক, কোনো অসুবিধা নেই। আমাদের যেতে গেলে চালু হচ্ছে, তাহলে ভালোই। আমরা কালকে মজদুরকে বোঝাতে পারবো যে ভাই, আমাদের জন্য আমরা যেখানে যাই দেখুন মিলটা চালু হয়, এটাই আমাদের কাজ। জুট মিলের জন্য সরকার কিছু করছে না, সরকার জুট মিলকে শেষ করে দিয়েছে। সিপিএম জামানা থেকে শেষ হচ্ছে, এই জামানাও শেষ হচ্ছে। এসআইআর আটকাতে পারবে না। সুপ্রিম কোর্টে যাক বা তার উপরে কোনো ভগবানের কোর্টে যাক, মমতা ব্যানার্জি আর বাঁচবে না। দিল্লিতে নিরাপত্তা অবস্থা খুব খারাপ থাকলে একদিনের মধ্যে সমস্ত অপরাধীদেরকে ধরার ব্যবস্থা হয়ে গেছে। আর পাকিস্তান, ওদেরই তো খালা মাসি সরকার চলছে, তো তার জবাব দিয়ে দেবে মোদি।